गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शिराज और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कावासाकी की Z900। और इसका रिव्यू शुरू करने से पहले आपको इसकी छोटी सी हिस्ट्री दे दूँ। शुरुआत इस बाइक की हुई थी बेसिकली 2004 में Z750 कावासाकी ने निकाली थी और वो करीब आई 2012-13 तक। 2013 में Z800 इन्होंने निकाली। काफ़ी सुअरनुमा बाइक थी, मोटी, भारी, ऊंची। और तभी 4 साल में कावासाकी ने बंद करके इसको Z900 को निकाला। Z900 बिल्कुल ऑल न्यू मोटरसाइकिल थी और चैसी नया, इंजन 950 सीसी का, 950 सीसी का, 948 सीसी बेसिकली। और उससे हल्की सीट उस टाइम पे 795 थी। और यानी कि 5 फुट के लोग, जो मेरी हाइट के हैं, मेरी हाइट 5 फुट 1 इंच है, वो भी आराम से चला पाते थे। अब इस वाली बाइक की इन्होंने ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी बढ़ाई है, उससे सीट भी बढ़ गई, 820 हो गई है। पर आपको एक अभी मज़े की बात बताऊंगा कि ये देखिए, मैंने नॉर्मल जूते पहन रखे हैं और इसके बावजूद भी मैं इसको चला पाता हूँ टिप टो करके। और बस ये है कि मुझे अगर मान लीजिए पीछे करनी है तो मुझे उतर के उसको पीछे करनी होती है। और तो यानी कि यार आप भी चला लेंगे अगर आप 5'2", 5'3" हैं और आपके धड़ के मुकाबले में आपकी टांगें ज़्यादा छोटी नहीं हैं, आप भी चला लेंगे, ठीक है। और ये देखिए, ये आपको एक छोटा सा वॉक अराउंड दे देता हूँ, बाकी जो बातें हैं वो हम चलते चलते करेंगे। पिलियन सीट तो इसकी कोई ख़ास नहीं है, मतलब कावासाकी का इनडायरेक्टली आपको बताना है कि भाई तो सिंगल रहे, वो ज़्यादा अच्छा है तेरे लिए। अनलेस एंड अनटिल आपकी 35 किलो की गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, तब तक ये सीट किसी काम की नहीं है। सुजुकी GSX S750 की इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर सीट है। और 2-3 साल पहले मैं अपनी एक्स मोहतरमा को लेके गया था जयपुर, दिल्ली से जयपुर और बैक। और भाई अब एक्स है मेरी, वो तो सिंगल हूँ, तो ये आप देख लीजिए, मतलब जैसा आपको सूट करे। अब इसको सीधी करते हैं। जब आप ये आपको सीधी करी तो सीधी करने में थोड़ा आपको ये है, देखिए इसकी स्क्रीन। अच्छा, ब्रेक और क्लच लीवर दोनों जो हैं एडजस्टेबल हैं स्पैन के। आपका हाथ छोटा है, बड़ा है, उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको बता दूं 3 मोड हैं। अभी मैंने स्पोर्ट पे चला रहा हूं, जो कि सबसे एग्रेसिव है, सबसे एंटरटेनिंग है। स्पोर्ट, इससे नीचे आता है रोड, उससे नीचे आता है रेन। और इसमें बेसिकली 2 पावर मोड हैं। जैसे स्पोर्ट के अंदर पावर फुल मिलेगी आपको, और इसमें हाँ एक चौथा यूज़र मोड भी है जिसको बोलते हैं राइडर। तो उसमें आप जैसे कि फुल पावर रख सकते हैं और ट्रैक्शन कंट्रोल 3 पे रख सकते हैं, 2 पे भी रख सकते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल, 1 पे भी रख सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं, और पावर लो पे भी कर सकते हैं, फुल पे भी कर सकते हैं। लो पावर में आपको 55% पावर मिलेगी, यानी कि 125 PS है, तो अब आप लगा लिए कि अप्रॉक्सीमेटली 70 PS के आसपास आपको पावर मिलेगी रेन के अंदर। और ट्रैक्शन कंट्रोल उस पर सबसे ज़्यादा इंट्रूसिव सेटिंग पे होता है, तीसरे नंबर पे। तो ये है, और टॉगल करना बड़ा आसान है। और सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे बाइक चला जैसे ही आप शुरुआत करेंगे बाइक चलाने की, क्लच बहुत लाइट है। तो ज़ाहिर सी बात है, इसमें स्लिप एंड असिस्ट फंक्शन दोनों हैं। तो जो असिस्ट फंक्शन है वो क्लच पुल को सॉफ्ट बनाता है, और जो स्लिपर फंक्शन है वो क्या करता है, आप मान लीजिए ऐसे भगाते हुए ला रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद आपको कॉर्नर दिखा और आपने ये आप मारेंगे डाउन शिफ्ट, तो पिछला जो पहिया है वो लॉक होने से जो स्लिपर फंक्शन है वो पिछला पहिया लॉक नहीं होने देता है, यानी कि आप घुसते नहीं हैं। तो पर पता क्या है, आपको उस तरीके से इस बाइक को चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इतनी बेहतरीन इसकी टॉर्क और पावर स्प्रेड है कि अब आप 150 पे ला रहे हैं और आपने ब्रेक मारा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए। अरे मेरे भाइयों,
ठीक है। अब जैसे ये है, ठीक है, अब आपने ब्रेक लेना शुरू करा, यहाँ आपको मुड़ना है, मैं छठे गियर में ही हूँ, ये देखिए छठे गियर में ही आपने मोड़ ली, कोई आपको डाउन शिफ्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। लोग बोलते हैं ना कि अरे यार इतनी पावरफुल बाइक की क्या ज़रूरत है। पावरफुल बाइक का फ़ायदा ये होता है कि वो ज़िंदगी काफ़ी आसान बना देती है आपके लिए। बहुत ज़्यादा गियर चेंज नहीं करने पड़ते हैं आपको, और मतलब आप ये लगा लिए कि ये आप छठे गियर में अभी आप 30 पे भी ले जाएंगे और वहाँ से भी उठा सकते हैं। अब आदत पड़ी होती है हमें, जैसी स्पीड कम होती है हम एकदम डाउन शिफ्ट करते हैं, और अच्छी बात है वो, पर ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार करें। और आप छठे गियर में भी आप, जैसे मैंने अभी देखिए 30 से उठाई और आप आराम से उठा सकते हैं। यहाँ ले लेते हैं इस बार, तो पावर की आपको कमी महसूस नहीं होगी। बहुत स्मूथ इंजन है। काफ़ी लोगों के दिमाग में होगा कि यार टॉप स्पीड कितना भागती है। देखिए 239 मैं इसको ले जा पाया, और उससे ऊपर विंड ब्लास्ट, और जाहिर सी बात है जो सड़क पे और गाड़ियाँ होती हैं तो देखिए जान भी प्यारी होती है इंसान को, है ना। देखिए टॉप स्पीड तो ये भागेगी, अब ऑलमोस्ट 1000 सीसी की मोटरसाइकिल है, भागेगी ही भागेगी। पर हर सुपर बाइक का जो मज़ा है ना, वो है आपका 0 to 100, 0 to 150 जो एक्सीलरेशन है। भाई 0 to 100 पे कोई चलान नहीं है, करिए आप, उसमें आप रिलेटिवली सेफ भी रहेंगे। और बट टॉप स्पीड कहाँ मायने रखती है? टॉप स्पीड बेसिकली आपको गाड़ी की ये बता देती है ज़्यादातर। देखिए जितना बड़ा इंजन होगा उस हिसाब से जो क्रूजिंग स्पीड्स हैं 100-120 पे गाड़ी का आरपीएम उतना कम रहेगा, और बहुत रिलैक्स्ड तरीके से आप इसको लंबे रूट पे ले जाएंगे, आप थकेंगे नहीं। अब लंबे रूट की बात करें, आप आराम से 130-140 पे चल सकते हैं। देखिए 110 पे बहुत मामूली से फुट पैक्स पे आपको वाइब्रेशन आना स्टार्ट होते हैं, 120 तक, और 130-140 पे हल्के वाइब्रेशन आपको हल्के से, अगर आपने ऐसे टैंक ऐसे ग्रिप कर रखा है अपनी थाई से, हल्के से आपको यहाँ पर भी महसूस होंगे टैंक में। हैंडल बार पे कोई वाइब्रेशन नहीं है किसी भी स्पीड पे। और ये जो बहुत मामूली से वाइब्रेशंस की मैं बात कर रहा हूँ 130-140 पे भी, ये भी मतलब इतने नहीं, किसी भी टाइम पे 150 पे भी 160 पे भी इतने नहीं होते कि आपको लगे अरे यार ये तो मज़ा नहीं आ रहा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। तो बहुत स्मूथ इंजन है। और हैंडलिंग, अगर आप इसकी स्पेक शीट देखेंगे, अरे 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 बाबा, आप इसकी स्पेक शीट देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो इसका स्टीयरिंग ज्योमेट्री है, रेक और ट्रेल, स्पोर्ट बाइक के हिसाब से काफ़ी लेज़ी है, बट आपको वो महसूस ही नहीं होता। इतनी बेहतरीन तरीके से इशारे की तरह ये गाड़ी डायरेक्शन चेंज करती है। और स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। अब स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी अच्छी थी तभी तो मैं इसको 200 के ऊपर ले जा पाया, और मेरा वेट सिर्फ 60 किलो है। तो ये है कि बहुत स्टेबल गाड़ी है, और बहुत चलाने में बड़ी आसान है यार। सबसे मज़ेदार बात मुझे नेकेड्स की ये लगती है, और इंडिया में एक्चुअली नेकेड्स ही का मतलब है, ठीक है। ये खुदा ना खास्ता गिर विर भी जाती है, तो ये नहीं है कि हल्का सा गिरी और फेयरिंग टूट गई। तो और दूसरी बात, भीड़ भाड़ में चलाने में बहुत आसान है। आपको ऐसा लगता है आप कोई FZ16 चला रहे हो और काफ़ी ज़्यादा पावर के साथ, तो बड़ा मज़ा आता है। और बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैब नहीं करती है कि हर जगह भीड़ लग रही है। अभी मेरे पास हायाबुसा आई थी, उसका आपको लिंक ऊपर मिल जाएगा। तो उसको तो ये है कि आप जहाँ खड़ी भी कर रहे हैं तो लोग फ़ोटोग्राफ्स लेने आ रहे हैं। अब कुछ लोगों को वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। अगर आप थोड़ा मेरी तरह हैं जिसको अटेंशन से थोड़ी प्रॉब्लम है, चाहता है कि कि बिल्कुल भी अटेंशन ना मिले, बस मैं अपने मज़े के लिए बाइक चला रहा हूँ, मुझे किसी को दिखावा नहीं करना है, मैं सोशल मीडिया के लिए नहीं चला रहा हूँ, मैं अपने लिए चला रहा हूँ, तो ये बाइक आपके लिए बहुत अच्छी है। और राइड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। इसका फोर्क और मोनोशॉक दोनों ही प्रीलोड के लिए तो एडजस्टेबल हैं ही,
रिबाउंड डैम्पिंग के लिए भी एडजस्टेबल है। अब मैंने क्या करा है कि इसको मैं पूरा, आप लेफ़्ट पे खोलेंगे, पूरा इसको मैं सॉफ्ट सेटिंग पे चला रहा हूँ मेरे वेट के लिए। तो आप ये लगा लिए, आप अपने वेट के हिसाब से थोड़ा सा इससे आप ट्रायल एंड एरर करके देखिएगा। तो पहले आप क्या करिएगा, इसको पूरा लेफ़्ट पे पूरा इसको खोल दीजिएगा, रिबाउंड भी और प्रीलोड भी, दोनों का, मोनोशॉक का और उसका भी चलाइए। उसके बाद धीरे धीरे आप इसको थोड़ा थोड़ा कसना शुरू करिए और उसके बाद देखिए। तो आपको, आप ये चीज़ आप पूरा हफ्ता लीजिए यार, ठीक है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या है आपके वेट के हिसाब से, आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आपका स्वीट स्पॉट। एवरेज भाई साहब, मैंने जितने टॉप स्पीड रन मारे, एक्सेलरेशन रन मारे, उसके बावजूद इसने मुझे 18 पॉइंट समथिंग का दिया, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और जब वो सारे रन्स मैंने कंप्लीट कर लिए, मैं अपना नॉर्मल चल रहा हूँ और 150 160 के शायद मैं ऊपर नहीं गया, और उस टाइम पे इसने मुझे 20 से ऊपर का दिया। यानी कि आप अब सरोजनी नगर में हर लड़की को देख के वुम वुम नहीं करते हैं, ठीक है, और कायदे से चलाते हैं और 150 के अंदर अंदर रहते हैं, ये आपको 20 से ऊपर दे देगी। मतलब आप 20 मान के चलिए, 18 से 22 के बीच में आप मान के चलिए, तो आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, जो कि मैं कहूँगा इतनी बेहतरीन पावरफुल गाड़ी के लिए बहुत ही अच्छा फ्यूल एफिशिएंसी फिगर है। हाईवेज़ पे आप चलेंगे तो आपको ये थोड़ा, मतलब आप 120 140 150 के अंदर रखेंगे तो आपको ये 20 के ऊपर देगी ही देगी यार। और हेडलाइट इसकी मुझे जो है वो इतनी ख़ास नहीं लगी है। तो इनफैक्ट जितनी भी LED हेडलाइट्स आ रही हैं आजकल, चाहे वो बाइक्स की हो, कार्स की हो, ज़्यादातर जो हैं वो बकवासी हैं। और ये था मेरा छोटा सा रिव्यू। आप मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा, और आपके जो भी सवाल हों आप प्लीज़ मुझसे पूछिएगा। मैं हर सवाल का इत्मीनान से आपको जवाब दूंगा। इत्मीनान से मतलब है टाइम नहीं लगाऊंगा, मतलब डिटेल में आपको जवाब दूंगा। और ये है कहानी। तो बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होती है। बाय बाय।